शिक्षा व्यवस्था में अतिथि का रोल कितना महत्वपूर्ण है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि आज प्रदेश में तकरीबन 1 लाख से अधिक अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं खुद ये मानता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें अतिथि जैसे शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुल मिलाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कहती है कि नियमित शिक्षक ही स्कूलों में होना चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो खुद ही इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकती। वजह है जो फोकट की रेवड़ियां बांटनी है, जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो योजनाओं की घोषणा करनी है। यदि नियमित शिक्षक भर्ती हो जाएंगे, उन्हें सैलरी देना है, तो फिर ये पॉलिटिक्स कैसे होगी, ये फोकट की रेवड़ियां कैसे बांटी जाएगी। तो चूंकि पॉलिटिक्स भी करनी है, चुनाव जीतने भी हैं, हराने भी हैं, और इसी कारण फोकट की रेवड़ियां भी बांटनी है, तो जाहिर सी बात है जब ये होगा तो नियमित शिक्षक 100% स्कूलों में नहीं होंगे, और जब 100% नियमित शिक्षक स्कूलों में नहीं होंगे तो फिर ये अतिथि व्यवस्था बनी रहेगी। सही मायने में देखा जाए तो अतिथि खुद ही अपनी व्यवस्था के विरोध में है। जितने मैं बहुत अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हूं, अमूमन व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और अन्य माध्यमों से संवाद होता रहता है, और मैं ये आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि अतिथि व्यवस्था से जितना अतिथि प्रताड़ित हो रहा है, उतना समाज में किसी वर्ग कोई प्रताड़ित नहीं हो रहा। यदि आपको ऐसा लगता है कि अतिथि व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, ये सब अतिथि शिक्षक के लिए कारण हो रहा है, तो यकीन मानिए आप तो बेहद कम सोच रहे हैं। अतिथि शिक्षक इससे ज्यादा अपनी ही व्यवस्था से परेशान है। लेकिन आपके सोचने, मेरे बोलने और अतिथि शिक्षकों की मानसिकता से ये प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चलती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटना बंद नहीं होनी है, क्योंकि पॉलिटिक्स इस समाज का सबसे ऊपरी हिस्सा है। सब कुछ उसके नीचे आता है। सबसे ऊपर हायर लेयर पे जो है वो पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें नीचे है, और यही कारण है कि पॉलिटिक्स है तो मुफ्त की रेवड़ियां है, मुफ्त की रेवड़ियां है तो बजट का एक अपना एक फॉर्मूला होता है, पैसे जितने आने उतने ही आएंगे। यदि मुफ्त में बांटने हैं तो फिर स्कूलों में परमानेंट शिक्षक नहीं रखे जा सकते, और जब परमानेंट शिक्षक नहीं रखे जा सकते तो ऐसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कितनी ले आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिथि शिक्षक व्यवस्था इस समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, किसी को पसंद आए या ना आए, लेकिन हकीकत यही है। खैर, आज वीडियो इस बात पे था कि आखिर अतिथि का होना होता क्या है। हमने एक न्यूज में भी वीडियो दिखाया था, लेकिन फिर भी आपको दिखा देते। इस स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये सिंगरौली जिले के चितरंगी विकास खंड का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट स्कूल है। इंग्लिश में कहें तो एक्सीलेंस स्कूल है चितरंगी का। और यहाँ डीडीओ मतलब आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय के एक बाबू हैं, एक क्लर्क हैं, बब्बू सिंह। ये खुलेआम जो है अतिथि शिक्षक से पैसा ले रहे हैं। पैसा इस बात का कि साहब हम आपको ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप पे दुनिया का सबसे बड़ा एहसान हम कर रहे हैं, और एहसान इस बात का कि आपका परिवार हमारे रहमो करम पे पलेगा, और जब हमारे रहमो करम पे पलेगा तो इस बात का आपको पैसा तो देना पड़ेगा। जब आप हमारी दया दृष्टि पर निर्भर हैं, जब आप हमारे रहमो करम पर निर्भर हैं, तो इसका एक टैक्स समझ लीजिए, ये आपको देना पड़ेगा। वर्ड शायद थोड़े तीखे, थोड़े चुभने वाले लग सकते हैं, लेकिन ये समाज की सच्चाई है। वरना किसी क्लर्क में इतनी हिम्मत नहीं कि रूम में अन्य
लोगों की मौजूदगी के बीच इस तरीके से खुलेआम पैसे लिए जाए। हो सकता है इसमें एक बात यह आ जाए कि मैंने तो किसी को उधार दिए थे। जनरली सामान्यतः जब इस प्रकार की वीडियो वायरल होते हैं तो सबसे कॉमन और अमूमन एक बहुत सहज शब्द होता है कि मैंने तो साहब उसको उधार दिए थे। अतिथि वैसे ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित है तो वो तो विरोध करेगा नहीं, उसको समाज को सच्चाई दिखाने से ज्यादा अपने परिवार की दो रोटी की व्यवस्था की चिंता सताती है। और ऐसे में वो इस बात का विरोध करे, इसके भी चांस कम होते हैं। तो यदि बब्बू सिंह कल को ये कह दे कि मैंने तो उसको उधार दिए थे और उसने अपनी उधारी मुझे चुकाई है, तो इसमें मुझे तो कोई सरप्राइज जैसा नहीं लगेगा, अमूमन ऐसे ही होता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उधारी की वसूली करने के लिए बब्बू सिंह जी को क्या उत्कृष्ट विद्यालय चितरंगी का वह कमरा, ऑफिशियल कमरा, सरकारी ऑफिस का वो कमरा ही मिला जहां का ये वीडियो इस समय आप लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पे ये एक, आप इस वीडियो का मर्म समझने की कोशिश कीजिए। ये एक सामान्य रिश्वत का वीडियो नहीं है, बहुत रिश्वत के वीडियो है। कई बार लोकायुक्त पकड़ लेती है, ईडी पकड़ लेती है, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन ये वीडियो जो भले ही 500 के कुछ नोट का लेने देने का है, लेकिन आप इसका मैसेज समझिए कि अन्य लोगों की मौजूदगी में जिस बेखौफ तरीके से एक सरकारी दफ्तर के अंदर ये पैसा लिया जाता है, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि ये कितना सामान्य और व्यवहारिक है कि सामने वाले को, ना देने वाले को कोई परहेज है, ना लेने वाले को परहेज है अन्य लोगों की मौजूदगी में। जिससे ये एक मैसेज मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि ये शायद वहां की प्रथा ही रही होगी कि आपको ज्वाइन करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब हम इस पे आगे आ जाते हैं। अतिथि क्या होता है? मैं यदि मान लो मैं भर्ती की तैयारी कर रहा हूं तो यकीन मानिए मुझे भी ये लगेगा कि यार ये अतिथियों के चक्कर में सब गड़बड़ कर रखा है, सरकार हमें भर्ती देने की जगह अतिथि व्यवस्था कर देती है, इससे हमारा हक मारा जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सब बंद नहीं होने वाला। आप मैं कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, हकीकत यही है कि सरकार हमारे कहने से नहीं चलती। पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो ये सब हमेशा चलता रहेगा। अब आप एक अतिथि क्या होता है वो मैं अब यहां इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अतिथि इस धरती पर वह प्राणी है मेरे हिसाब से जिसे सबसे पहले तो नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष इस कदर का कि आंदोलन तो साहब ठीक है, सब करते हैं अपने अधिकारों के लिए, लेकिन इनको भर भर के लाठियां भी पड़ती हैं अंधेरे में, ताकि लाठी मारने वाला पहचान में नहीं आएगा तो कल को आप कोर्ट या कहीं शिकवा शिकायत नहीं कर पाओगे। निशान ऐसे जैसे इस बर्बरता से पीटा गया हो जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन कह ये दिया जाता है कि बल प्रयोग तो किया ही नहीं। हमारे लिए अतिथि शिक्षक जो है गुरु के बराबर है। फिर ये निशान कैसे आए? कहा यह भी जा सकता है कि शायद खुद ही नाले में गिर गए हो, खुद ही भगते भगते सड़कों में लोटपोट हो गए हो। वो अलग बात है कि जिस प्रकार के निशान बने वो नाले में गिरने या सड़क में लोटपोट होने से आएंगे या लाठी मारने से, ये एक विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अतिथि क्या होता है। अतिथि वो शख्स होता है जिसे अपनी नौकरी के लिए हर साल संघर्ष करना है। दूसरी भर्तियों में यदि आप संघर्ष करते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है तो वो आपके संघर्ष का एक प्रकार से अल्प विराम है, लेकिन अतिथियों के साथ ऐसा नहीं है। अतिथियों को अपने जीविका उपार्जन के लिए हर साल संघर्ष करना है, हर साल आंदोलन करना है, हर साल दर दर की ठोकरें खाना है। जो हर साल दर दर की ठोकरें खाए, जो हर साल अधिकारियों के दर पे पहुंचे, उसको हम अतिथि कहते हैं। अतिथि शिक्षक वो होता है जिसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। संघर्ष वो दूसरों के बराबर करेगा, आंदोलन में वो दूसरों के बराबर डटा रहेगा, लेकिन उसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं। अतिथि वो होता है जो इन सब के बाद कभी
अनुभव प्रमाण पत्रता के नाम पर, कभी भर्ती प्रक्रिया के नाम पर और कभी ज्वाइनिंग के नाम पर इतना सब कुछ करने के बाद भी जिसको रिश्वत के रूप में पैसे देने पड़े, अतिथि उस प्राणी का नाम है। आप इस वेदना को समझिए। अतिथि होना कोई गर्व की बात नहीं। इस प्रदेश में जिस प्रकार की अतिथियों को लेकर नीति है, उससे मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि अतिथि व्यवस्था किसी दलदल के समान नहीं। कहने को ये कहा जा सकता है कि जब अतिथि में इतनी समस्या है तो क्यों लगे हो यार उसके पीछे, छोड़ छाड़ दो, करो कुछ दूसरा। कहना बहुत आसान है। आज के समय में आय के सोर्सेज बहुत लिमिटेड है और यकीन मानिए जितना मैं अब अतिथियों को समझने लगा हूं, अतिथि व्यवस्था में रहना किसी का शौक तो नहीं हो सकता, किसी का शौक नहीं हो सकता। आप ये समझिए इस अतिथि से किसी को मिलता क्या है? 2 वक्त की रोटी तो खैर ठीक है। अब दूर दराज इलाकों में, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप किसी कस्बे में है, या यूं मैं कहूं कि आप ब्लॉक में भी हैं या किसी जिले में भी हैं, छोटा जिला है, तो वहां रोजगार के संसाधन बहुत लिमिटेड होते हैं। ऐसे में यदि किसी को लगता है कि यार अतिथि बन के उसकी 2 वक्त की रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकती है तो वो बनता है। लेकिन आप इससे ये समझिए कि अतिथि को इतनी गलत नीतियों की वजह से अतिथियों की ये स्थिति हो गई कि ये किसी दलदल से कम नहीं है। यदि आप आउटसोर्स के जरिए किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं तो आप इससे अच्छे हैं, कम से कम आपका अनुभव काउंट तो हो रहा है। यहाँ तो ऐसी हालात हैं कि आप अनुभव वाले भी हैं और कहीं कुछ भर्ती या उच्च पद प्रभार या अतिशेष की प्रक्रिया हो गई तो गुरु आपका अनुभव आपकी जेब में रखो, हो गया, टाटा बाय बाय राम राम। आउटसोर्स में कम से कम बाहर हो गए तब भी एक अनुभव तो रहेगा कि भाई बॉस आपका इतना अनुभव है, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर लोगे। मैं मेरी बताऊं, मैं प्राइवेट सेक्टर का आदमी हूं, 15 साल हो गए। तो ये जो 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल होंगे ना, ये मेरे अनुभवों में काउंट होंगे। इससे मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होना तय है। मैं आज जिस सैलरी पे हूं, आज से 2 साल बाद 100% उस सैलरी पे नहीं होऊंगा। लेकिन अतिथि बेचारा ये स्थिति है कि जो सैलरी मिल रही है उसी को हर साल लेने के लिए उसको संघर्ष करना है। आउटसोर्स इनसे अच्छे हैं, संविदा कर्मचारी इनसे अच्छे हैं। इनके अनुभवों का कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने को है कि 2 साल में इतने अंक, 5 साल में इतने अंक, 4 साल में इतने अंक, 2018 वालों को ये बोनस, सब फालतू की बात है। जिस दिन उसके स्कूल में कोई अतिशेष, कोई उच्च पद प्रभार, कोई नई भर्ती आ जाती है, ये सब बेमानी हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं, सब फालतू की बातें हो जाती है। इसके बाद भी अतिथि जब लगता है तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ वो कोशिश करता है कि हम पढ़ाएं। कुल मिलाकर इतनी सब चोट खाने के बाद भी जो स्कूलों में जाके पढ़ा सकता है उसको अतिथि कहा जाता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि कई बार मेरे सामने ये बातें आई, अतिथि व्यवस्था ही खराब है, ये है वो है, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए और ये समझाने की मुझे कोशिश करनी चाहिए कि आखिर एक अतिथि होना इस प्रदेश में होता क्या है। कुल मिलाकर अतिथि होना कोई गर्व की बात नहीं है, ये एक मजबूरी है जिसे अतिथि शिक्षकों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि आप तक भी ये बात और ये मर्म पहुंचे कि एक अतिथि अपनी नियुक्ति के लिए कितना संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, लाठी खाता है, भूख हड़ताल करता है, जैसे तैसे लोगों से पैसा उधार लेके सब कुछ करता है और उसके बाद जब उसकी ज्वाइनिंग होती है तो इस तरीके से उसको अपनी ज्वाइनिंग के लिए रिश्वत देना पड़ता है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जब बिल बनते हैं मानदेय वेतन के तब भी उन्हें रिश्वत खिलाना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हर 10वें और 11वें महीने के बाद वापस इस संघर्ष का दौर शुरू होता है। इसका नाम अतिथि शिक्षक है। कुल मिला के एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की व्यथा और पीड़ा को समझिए, यही इस वीडियो का उद्देश्य था। मुझे दीजिएगा इजाजत। यदि ये वीडियो पसंद आया अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि अब तक ट्विटर पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल बेबाक बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।